गुरुमुख मन ही बंधन और मुक्ति का कारण क्यों है, आज हम इस सत्संग में आपको बताएंगे। एक बार की बात है, सुशील नाम के एक ब्राह्मण थे। उनके 2 पुत्र थे। बड़े का नाम था सुव्रत और छोटे का व्रत। दोनों युवा थे। दोनों गुण संपन्न तथा कई विद्याओं में विशारद थे। घूमते घामते दोनों एक दिन प्रयाग पहुंचे। उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी, इसलिए श्री वेणी माधव जी के मंदिर में महान उत्सव था। महाउत्सव देखने के लिए वे दोनों भी घर से निकले। वे लोग सड़क पर निकले ही थे कि बड़े जोर से वर्षा आ गई। इसलिए दोनों भाई मार्ग भूल गए। किसी निश्चित स्थान पर उनका पहुंचना कठिन था। एक तो वैश्य के घर में चला गया, दूसरा भूलता भटकता माधव जी के मंदिर में जा पहुंचा। सुव्रत चाहता था कि व्रत भी उसके साथ वैश्य के यहाँ ही रह जाए, पर व्रत ने उसे स्वीकार न किया। वह माधव जी के मंदिर में पहुंचा भी। वह माधव जी के मंदिर में पहुंचा भी, पर वहां पहुंचने पर उसके संस्कार बदले और वह लगा पछताने। वह मंदिर में रहते हुए भी सुव्रत और वैश्य के ध्यान में डूब गया। मां भगवान की पूजा हो रही थी। व्रत उसे सामने से ही खड़ा देख रहा था, पर वह वैश्य के ध्यान में ऐसा तल्लीन हो गया कि वहां की पूजा कथा, नमस्कार, स्तुति, पुष्पांजलि, गीत, नृत्य आदि को देखते सुनते हुए भी न देख रहा था और न ही सुन पा रहा था। वह तो बिल्कुल चित्र के समान वहां निर्जीव सा खड़ा था। इधर वैश्यालय में गए सुव्रत की दिशा विचित्र थी। वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। वह सोचने लगा, अरे आज भैया व्रत के हजारों जन्मों के पुण्य उदय हो रहे होंगे। वह जन्माष्टमी की रात्रि में प्रयाग में भगवान माधव का दर्शन कर रहा है। ओह, इस समय वह प्रभु को आराध्य दे रहा होगा। अब वह पूजा आरती का दर्शन कर रहा होगा। अब वह नाम एवं कथा, कीर्तना आदि सुन रहा होगा। अब तो नमस्कार कर रहा होगा। सचमुच आज उसके नेत्र, कान, सिर
तथा अन्य सभी अंग सफल हो गए होंगे। मुझे तो बार बार धिक्कार है जो मैं इस पाप मंदिर वैश्य घर में आ पड़ा। मेरे नेत्र मोर के पंख के समान हैं जो आज भगवत दर्शन न कर पाए। हाय, आज संत समागम के बिना मुझे यहाँ एक क्षण युग से बड़ा मालूम होने लगा। अरे देखो तो मुझ दुरात्मा के आज कितने जन्मों के पाप उदित हुए कि प्रयाग जैसी मोक्षपुरी में आकर भी मैं घोर दुष्ट संगम में फंस गया। इस तरह सोचते हुए दोनों की रात बीत गई। प्रातःकाल उठकर वे दोनों परस्पर मिलने चले। वे अभी सामने आए थे। वे अभी सामने ही आए थे कि वज्रपात हुआ और दोनों की तत्काल मृत्यु हो गई। तत्काल वहां 3 यमदूत और 2 भगवान विष्णु के दूत आकर उपस्थित हुए। यमदूतों ने तो व्रत को पकड़ा और विष्णु दूतों ने सुव्रत को साथ लिया। जैसे ही वे लोग चलने के लिए तैयार हुए, तैसे ही सुव्रत घबराया सा बोल उठा, अरे आप लोग यह कैसा न्याय कर रहे हैं? कल के पूर्व तो हम दोनों समान थे, पर आज की रात मैं वैश्यालय में रहा हूं और वह व्रत मेरा छोटा भाई माधव जी के मंदिर में रहकर परम पूजनीय अर्चन पूजा कर चुका है। इसलिए भगवान के परम धाम में वही जाने का अधिकारी हो सकता है। अब भगवान के दोनों पार्षद ठक्कारे मारकर हंस पड़े। वे बोले, हम लोग भूल या अन्याय नहीं करते। देखो, धर्म का रहस्य बड़ा सूक्ष्म तथा विचित्र है। सभी धर्म कर्मों में मन शुद्धि ही मूल कारण है। मन से भी किया गया पाप दुखद होता है और मन से भी चिंतित धर्म सुखद होता है। आज तुम रात भर शुभ चिंतन में लगे रहे, इसलिए तुम्हें भगवान विष्णु की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत वह आज भी सारी रात अशुभ चिंतन में ही रहा, इसलिए वह नरक जा रहा है। इसलिए सदा धर्म का ही चिंतन और मन लगाकर धर्मानुष्ठान करना चाहिए। वस्तुतः जहाँ मन है वहीं मनुष्य है। मन वैश्यालय में हो तो मंदिर में रहकर भी मनुष्य वैश्यालय में है, और मन भगवान में है तो चाहे कहीं भी हो भगवान में ही है। सुव्रत ने कहा, पर जो हो इस भाई के बिना मेरी
भगवत धाम में जाने की इच्छा नहीं है। अतः आप लोग कृपा करके इसे भी यमपाश से मुक्त कर दें। विष्णुदूत बोले, सुव्रत, यदि तुम्हें उस पर दया है तो तुम अपने गत जन्म के मानसिक माघ स्नान का संकल्प लो। उसे व्रत को दे दो और यह भी तुम्हारे साथ ही विष्णु लोक को चल सकेगा। सुव्रत ने तत्काल वैसा ही किया और फलतः व्रत भी अपने भाई के साथ ही हरि धाम को चला गया। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।